आयुर्वेद के अंदर में ऐसे इलाज आज भी मौजूद है। ऐसे हकीम औरंगाबाद शहर में, हमारे अपने शहर में ऐसे मौजूद है जिनकी दवाइयाँ से लोगों के ऐसे इलाज हो रहे हैं जिसको लोग कहते हैं कि अब ये बीमारी लाइलाज है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में आपके सामने मैं तस्करा कर रहा हूँ। बीमारी है कैंसर। एक ये ऐसी बीमारी है जिसको हर इंसान जैसे सुनता है कि कैंसर, उसके दिमाग में पलट के एक सवाल जरूर आता है कि अब ये शख्स नहीं बचेगा। अभी हाल ही में इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे शख्स की यहाँ पर इलाज चालू है, बल्कि उनके अलावा कई लोग यहाँ पर अच्छे होकर गए हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। ऐसी वीडियोस देखकर इंसान हैरान हो जाता है, उसकी अकल दंग हो जाती है कि क्या ऐसी बीमारियों का भी इलाज मौजूद है। अब जब बात सोचने पर मजबूर हो जाता है तो बात यह आती है कि क्या ऐसी इलाज मौजूद है, सोचने की इसमें क्या आखिर बात है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर में ऐसे इलाज आज भी मौजूद है। ऐसे हकीम औरंगाबाद शहर में, हमारे अपने शहर में ऐसे मौजूद है जिनकी दवाइयाँ से लोगों के ऐसे इलाज हो रहे हैं जिसको लोग कहते हैं कि अब ये बीमारी लाइलाज है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में आपके सामने मैं तस्करा कर रहा हूँ। बीमारी है कैंसर। एक ये ऐसी बीमारी है जिसको हर इंसान जैसे सुनता है कि कैंसर, उसके दिमाग में पलट के एक सवाल जरूर आता है कि अब ये शख्स नहीं बचेगा। अभी हाल ही में इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे शख्स की यहाँ पर इलाज चालू है, बल्कि उनके अलावा कई लोग यहाँ पर अच्छे होकर गए हैं। अब अच्छे होने की खास बात तो ये है कि हकीम बहुत है, लेकिन क्या दवाइयों की उनकी उतनी मालूमात है, क्या दवाइयों की उतनी समझ है कि कौन सी पेशेंट को कौन सी दवाई दी जाए, किस पेशेंट को किस हद तक कौन सी दवाइयाँ असर कर सकती है। अब मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सानिया आयुर्वेदिक सेंटर है। मेरे साथ डॉक्टर रईस शाह मौजूद हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, इनकी काफ़ी चर्चे मैंने अक्सर सुने हैं। इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर आपके पास आता हूँ, अक्सर आपकी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो करिश्मा मैं देखा हूँ मेरी आंखों से, ये बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि कैंसर के मरीज़ जल्दी से अच्छे नहीं होते, लेकिन औरंगाबाद के अंदर भी ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जो है कैंसर के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखो कैंसर के पेशेंट अच्छे हो सकते हैं, और बाज़ मेरे पास तो अभी पेशेंट ऐसे एक नहीं कई सैकड़ों लोग हुए, लेकिन मगर मैं हमेशा एक क्वेश्चन रहता मेरा कि जो लोग गारंटी मांगते कि भाई, तो हमारे पास गारंटी किसी भी तरह की दवा में हम लोग नहीं देते, पर कोशिश ज़रूर करते हैं, दवा अच्छी देते हैं। अभी ये पेशेंट है मेरे पास, इनकी वीडियो भी हैं, आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि 15 दिन पहले ये भी आए थे। इन्होंने बोले भाई कुछ गारंटी में, वाला गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मगर आपको इलाज करना है तो आप कुछ दिन दवाई लेके देखो, आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप आगे इलाज जारी रखो। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा जैसे अभी वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि उनको जहाँ से एड्रेस मिला, हाँ, उनका ट्यूमर का आपके पास में इलाज हुआ, कैंसर ट्यूमर का, तो हाँ, ऐसे पेशेंट भी आपके पास में मौजूद है? मेरे पास ऐसे सैकड़ों यहाँ से है, औरंगाबाद से है, पूना से है, बम्बई से, कई पेशेंट मेरे पास हो चुके हुए ऐसे। ठीक तो अल्लाह ने करा, मेरा तो काम है दवाई सही देना है। तो अच्छी दवाई आप देते तो दावा क्यों नहीं करते आप? जैसे बहुत सारे हकीम दावा करते हैं कि हमारे पास इसका इलाज गारंटेड है, तो फिर आप क्यों नहीं बोलते? देखो, हिंदुस्तान के अंदर मैं एक बात बताता हूँ, ये संत कबीरों और बड़े बड़े सन्यासियों का शहर रहा, देश रहा, ये वो लोगों ने भी दावे नहीं करे। और आयुर्वेद जो है, तो ये हमारा जो एक ये है, आयुर्वेद के अंदर जैसे हम जैसे जड़ी बूटी देते, रसायन देते, देखो अब ये दवाइयाँ है, इधर ये पूरी दवाई, ये पहाड़ों से निकाल के दवाई बनाना और नेचुरल दवाओं का देना, तो ये एक हमारी तालीम है। पर हमारे उस्तादों ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप गारंटी दे सकते किसी पेशेंट की। अच्छा, आप गारंटी नहीं देते? हम गारंटी नहीं देते, हम दवाई देते ना साहब। हम अगर गारंटी देंगे तो दवा कौन देगा? फिर ये जो लोग दावा कर रहे हैं उनका क्या? तो फिर ये दवा थोड़ी देती है, गारंटी देते ना आपको। अच्छा, ये गारंटी देते, दवाइयाँ नहीं देते। आज मैं समझदार डॉक्टर या हकीम जो भी हैं, मैं एक बात बताता हूँ। पहली बात तो पेशेंटों ने कैंसर हो, पैरालिसिस हो, आज पथरी की ही मेरे पास पेशेंट ले लो, कितने रिपोर्टें पड़ी आज। हाँ, जैसे आज लोग सेक्सुअल एक्टिविटी को सबसे बुरा और गलत मानते, आज फिल्में, कुछ गलत खान पान, कैसी चीज़ों को, जैसे आज बच्चों के डिवोर्स तक हो रहे। ऐसे मेरे पास हाल ही में कई पेशेंट ठीक हुए कि बच्चों ने शादियां करना छोड़ के बाहर भाग गए। आप क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से मैं अपील ये करूंगा कि भाई दवाइयों पे ध्यान दो, और अगर किसी को कैंसर होता है तो कोई हकीम, मैं खुद क्या नहीं होता हूँ ना, बड़े चक्कर में पहले अच्छे और समझदार डॉक्टर को बताए। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर देखिए और फर्स्ट स्टेट में ही उसका एक तो ऑपरेशन करा ले, उसे ना तो इधर उधर फिर के बढ़ाए।
कुछ मसला रह जाता नहीं समझ में आ रहा तो हमसे कांटेक्ट करें, कुछ दवाइयाँ हमसे भी ज़रूर रब्ता करके ले। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे ही पास पूरा ठीक होगा, कुछ डॉक्टरों की सहायता से, हमारी दवाओं से वो ठीक हो सकता है। बाकी आपके पास में स्पेशली क्या दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो बीमारियाँ ख़ास तौर से होती है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, तो आपके पास में ख़ास क्या है ऐसे? हमारे पास में पैरालिसिस का सबसे ख़ास इलाज है, हार्ट का इलाज होता है, पर उन्हीं पेशेंटों के लिए इलाज उपलब्ध है कि जो ये लोग कोर्स करना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं 2 दिन में इलाज करो, 8 दिन करो, फ़ायदा हो जाए, नहीं, किसी की बीमारी कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी के शरीर को दवा जल्दी लगती, किसी के नहीं लगती, तो बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता। तो हमारा काम क्या है कि टीके करें, पथरी के कई सारे इलाज, बाल का झड़ना, मोटापे का होना, जैसे जेंट्स और लेडीज़ की कई अन्य ऐसी गंभीर समस्याएँ जिनके ऊपर इलाज नहीं, उपचार मौजूद होना, वो हमारे पास उपचार मौजूद होता है। और हमारे पास अभी जो है, आप 22 जून का महीना है, तो अभी कुछ 2-3 महीनों के बाद आप देखेंगे उत्तरा पूर्वाओं में दवाई निकाली जाती है। जब भी बताएंगे लोगों को कैसी ये पहाड़ों से दवाई आती, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पंसार से ही दवा नहीं लेते, बल्कि दवाइयाँ खुद ढूंढ के, निकाल के, पीस के, बना के दवाइयाँ लोगों को देते हैं। आप खुद बना के दवाई देते हैं? हम खुद बनाते हैं, ये खराले पड़ी ये दवाइयाँ है पूरी। मेडिकल की भी दवाई देते हैं ना, आपको जो अगर कंपनी की दवाई चाहिए था हम वो भी देते, प्रोवाइड करते, वो उसका कोई मसला नहीं है। जनता जैसा चाहती है उस हिसाब से आप दवाई देंगे। अब पहली बात तो ये ज़रूरी है अल्ताफ भाई कि पेशेंट को जिस दवा की ज़रूरत है और उसकी बॉडी को जिस तरह की ज़रूरत है, जैसे नाड़ी देखने के बाद, तो हमें उस तरह की दवा देना चाहिए उसको, ना कि हम उसको जो नहीं है तो वो दवाई दे के फ़ायदा क्या होने वाला है, जिस्म और ख़राब नहीं है, जिस्म और ख़राब होने वाला है। तो यही मेरा कहना है कि दवाई हमारे पास आओ, आपको इंशाल्लाह दवा ज़रूर मिलेंगी और अच्छी दवा मिलेंगी। बीमारियों में रहा, जैसे आपने बोले, देखो मोटापा, थायराइड हमारे पास ख़त्म हो जाता, पाइल्स, फिशर, भगेंदर, तुम्हारे सिर का दर्द, जैसे आधा सिर होना, पूरा सर होना, पथरी के बेहिसाब पेशेंट हो गए, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, सांधिवात, जिन लोगों के रंग या वज़न, जो लोग चाहते हैं कि दुबले पतले है, हेल्दी, यानी कि हेल्दी बोले तो फैट नहीं बढ़ेगा, हमारी दवाओं से वेट बढ़ता है, ऐसे माजून हम लोगों ने तैयार भी करे और नेचुरल है। ये थे डॉक्टर रईस जिनसे हम बात कर रहे थे। सानिया आयुर्वेदिक सेंटर इनका यहाँ पर है, बनी मियाँ दरगाह शाहगंज के अपोजिट पीछे है इनका हॉस्पिटल। आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। इनका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम में 6 बजे से लेके 9 बजे तक के यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर भी दिया जा रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे, जैसे कि कैंसर के मरीज़ को, जो बीमारियों का नाम इन्होंने कहा, इनके पास में बेहतरीन इलाज होता है। जनता से हम अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। क्या आपको कुछ यहाँ पर आने के बाद, दवाई लेने के बाद कुछ महसूस हुआ? अच्छा लग रहा। अब पहले जो गोली थी ना, ये गोली से अच्छा आराम मिल रहा, करके तो दोबारा आया है, अच्छा लग रहा। पहले से बहुत अच्छा लग रहा, वजन बढ़ रहा थोड़ा, रात को नींद भी आ रही। अच्छा, इनको कब से था ये कैंसर का जो मसला था, ये कब से था? 1 साल हो रहा। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन पहले आए आप? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो रहे आप? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन में कुछ आपको फ़र्क महसूस हुआ? 15 दिन में अच्छा फ़र्क गिरा। अच्छा फ़र्क गिरा। रात को नींद भी आ रही, जो दुख रहा था थोड़ा थोड़ा, दुखना बंद हो गया। अच्छा, यहाँ के कुछ सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर में आपको गारंटी या कुछ चीज़ ऐसी दिए थे? गारंटी तो नहीं थी जैसी, हाँ, पर जैसा हमको अच्छा लगा करके हमको दुखने में जैसा अच्छा लगा, दुखना थोड़ा कम हो गया करके हम फिर से दोबारा। अच्छा। तो आप यहाँ कार्ड मिला था या किसी ने भेजा था आपको? नहीं, कार्ड मिला था हमको। हमारे एक रिश्तेदार यहाँ के गए थे, उनको कर गिरा था। अच्छा। उन्होंने बोले तो तुम ऐसे जगह पे जाके और एक बार तो यहाँ आए, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था ना हमारे रिश्तेदार को। हाँ। तो उन्होंने बोले थे ब्रेन ट्यूमर, उन्होंने जगह पे रुका है। अब उनका दुखना एकदम बंद होगा, पहले जैसे लग रहा उनको करके। हमने बोले एक बार ट्राई करके देखने में क्या है, जैसा आप हमारा उधर सरकारी दवाखाने में तो चालू चल रहा है, तो यहाँ भी देखने में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ जब से अच्छा लगा। अच्छा, पेशेंट साहब से हम थोड़ा सा इशारे में पूछेंगे कि आपको कुछ यहाँ आने के बाद अच्छा महसूस हुआ, या कोई किसी ने आपको यहाँ ज़बरदस्ती या वीडियो कोई फेक है या शूटिंग कोई नकली बना रहा आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अच्छा लगा? बिल्कुल ताकत महसूस हो रही? चलो, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर में इस तरह से लोगों को हम लोग इलाज भी करते, और किसी की शूटिंग ज़बरदस्ती यूट्यूब या वीडियो पे हम लोग नहीं डालते। उसकी मर्ज़ी हो और इच्छा हो। हमारे भाई साहब ने भी यही बोल के डाले कि भाई मुझे फ़ायदा हुआ तो लोगों तक पहुँचाओ। ये है आपका गांव साहब? इटावा एमआईडी से। किधर आता, तालुका, जिला कौन सा? तालुका गंगापुर, जिला औरंगाबाद। चलेगा। लोगों को और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी नहीं, जिनको जैसा ऐसा बीमारी है तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए, चेक करिए, इलाज हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करने में क्या है।
चलेगा। ओके सर।